नमस्ते बच्चों। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अब तक हम बात कर चुके हैं घर और मकान के बीच में अंतर को, गृह प्रबंध की परिभाषा, गृह प्रबंध का उद्देश्य, गृह प्रबंध का महत्व और इसके साथ ही गृह प्रबंध की विशेषताएं एवं गृह प्रबंध को समझने में भ्रांतियाँ, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास प्रारंभ हो रही है एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स यानी कि उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं और प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व कौन कौन से हैं। उत्प्रेरक तत्व जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, नाम से समझते हैं किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा देने वाले तत्व। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मोटिवेशन को हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है और उत्प्रेरक क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देने वाले तत्व को हम कहते हैं उत्प्रेरक तत्व। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व या प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व यानी कि प्रबंध को करने के लिए हमें तैयार करने वाले तत्व। हम प्रबंध करें, हम प्रबंध क्यों करते हैं? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते हैं। लक्ष्य कहाँ से आए? क्वेश्चन, लक्ष्य कहाँ से आए? ये एक बड़ा प्रश्न है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि उत्प्रेरक तत्व क्या होते हैं। अभी हम इस बात पर आ रहे हैं, लेकिन उत्प्रेरक का मतलब समझना जरूरी है। जो भी तत्व हमें प्रबंध करने के लिए प्रेरित करते हैं और जिनकी वजह से हम प्रबंध करते हैं, उसको हम उत्प्रेरक तत्व कहते हैं। प्रबंध के मुख्य रूप से 3 उत्प्रेरक तत्व हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, प्रबंध के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये आपको आसानी से नजर आ रहे होंगे। मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये 3 तत्व हैं जो कि प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व कहलाते हैं। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, इन तीनों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और ये आपस में घनिष्ठता से अंतर संबंधित होते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा होगा कि इस डायग्राम में मूल्य, लक्ष्य और स्तर, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, इन तीनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो दोनों तरफ के एरो से जुड़ रही है। आप जरा ध्यान से देखेंगे इसे, तो जो रेखा है उस रेखा के दोनों तरफ के एरो हमें क्या बताते हैं? ये जो एरो हैं जो कि दोनों तरफ बता रहे हैं, ये हमें ये बताते हैं कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों ही आपस में गहराई से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि इनको हम त्रिकोण के द्वारा दर्शा रहे हैं। और मूल्य जो होता है ये त्रिकोण का केंद्र बिंदु होता है। मूल्य त्रिकोण का केंद्र बिंदु क्यों होता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। अभी हम पहले वापस से ये बात को समझ लेते हैं कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये तीनों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती है, अंतर संबंधित होती है। इन तीनों के बीच की सीमा रेखा को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, जिसको कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। इसके पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं, जब भी मैं क्लास में छात्राओं से पूछती हूँ कि बच्चों मूल्य से आप क्या समझते हो, सामान्यतया क्योंकि प्रबंध के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अभी, लेकिन सामान्यतया मूल्य का मतलब किसी भी वस्तु की कीमत से लगाया जाता है कि कोई वस्तु इतने रुपए की है तो यानी कि ये उसका मूल्य है, या वो जितने में हमने खरीदी है वो उसका मूल्य होता है। तो मूल्य का सामान्य भाषा में अनुमान यही लगाया जाता है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो उसकी कीमत है वही उसका मूल्य है। लेकिन यहाँ प्रबंध में मूल्य का तात्पर्य उस मूल्य से बिल्कुल भी नहीं है जिससे कि आप वस्तु की कीमत का अंदाजा लगाते हैं या कीमत की बात करते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गृह प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व या प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व। प्रबंध को प्रेरित करने वाले तत्व, ऐसे तत्व जो कि हमें प्रबंध करने के लिए तैयार करते हैं, जिसकी वजह से कि हम प्रबंध करते हैं। ये 3 तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर।
अगर मैं यूं ही आपको समझाने जाऊंगी, मूल्य की परिभाषा पर सीधे आ जाऊंगी, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है, और लक्ष्य और स्तर को समझना आसान होगा आपके लिए। क्योंकि जैसे कि हमने आपको अभी बताया भी था कि लक्ष्य जो होते हैं वो ज्यादा स्पष्ट होते हैं, लेकिन जो मूल्य होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और साथ ही में वो आत्मगत होते हैं। मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। और लक्ष्य के बारे में कि जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, स्पष्ट, निश्चित और प्राप्त करने योग्य होते हैं। लक्ष्य कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और प्राप्त करने योग्य होते हैं, अर्थात जिन्हें की प्राप्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्तर की, जो कि उत्प्रेरक का तीसरा तत्व है। इसके ये मूल्य और लक्ष्य दोनों की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं, अधिक निश्चित होते हैं, स्थूल होते हैं और व्यवहारिक होते हैं, और इन्हें तुलना का आधार कहा जाता है। आप इस चित्र को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि गृह प्रबंध के 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीनों ही आपस में बहुत गहराई से अंतर संबंधित होते हैं, जैसा कि हमने आपको एक त्रिकोण के द्वारा बताया है। ये त्रिकोण और इसके बीच के जो एरो हैं वो यही बता रहे हैं कि तीनों आपस में बहुत गहराई से अंतर संबंधित होते हुए हैं और जुड़े हुए होते हैं। मूल्य जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं एवं आत्मगत होते हैं। लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। यथार्थ में ये प्राप्त करने योग्य या ग्रहण करने योग्य वस्तु, अंत या उद्देश्य होता है, यानी कि ऐसा उद्देश्य जिसे कि हम प्राप्त कर सकते हैं। यह वह निश्चित वस्तु होती है जिसको प्राप्त करने की प्रत्येक व्यक्ति इच्छा रखता है, और इसी के लिए ही व्यक्ति जीता है, या हम समझें कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य ही वो चीजें होती है जिनके लिए कि वह कार्य करता है। तीसरा तत्व है स्तर। यह तुलना का आधार होता है। मूल्य और लक्ष्य की अपेक्षा ये अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, स्थूल होते हैं और व्यवहारिक होते हैं। मेरे ख्याल से अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या हैं, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अभी मैं सबसे पहले उदाहरण इसलिए ले रही हूँ, इसके बाद मैं आपको मूल्य की परिभाषा, लक्ष्य की परिभाषा और इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगी। क्योंकि पहले आप ये तो समझ लें कि मूल्य है क्या, क्योंकि अब तक आप जो जानते हैं वो मूल्य आप कीमत से ही संबंधित समझते हैं। हम यहाँ पर प्रबंध की उत्प्रेरक तत्व मूल्य की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की कि मूल्य कैसे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मूल्य को आसानी से समझा नहीं जा सकता, ना ही समझाया जा सकता है, लेकिन वो आपके व्यवहार में, आपके लक्ष्यों में और आपके प्राप्त किए हुए स्तर में परिलक्षित होते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से बताती हूँ, मूल्य को देखा नहीं जा सकता, समझना और समझाना मुश्किल है, लेकिन आप इसको अपने लक्ष्य में और अपने स्तर में दोनों में ही समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये उसमें परिलक्षित होते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इस चीज को समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं जैसे शिक्षा। शिक्षा क्या है? आप ये कहेंगे शिक्षा जरूरी है, शिक्षा हमें लेनी होती है इसलिए हम ले रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है इसलिए हम लेते हैं, लक्ष्य को जीवन में कुछ चीजें को प्राप्त करना होता है, अर्न करना होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। मूल्य के अंतर्गत जो चीजें आती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा ये बता देती हूँ, जैसे कि ईमानदारी, शिक्षा, सौंदर्यता, सच बोलना, ये सभी मूल्य हैं। ये कौन से मूल्य हैं बच्चों? ये जीवन मूल्य है। कौन से मूल्य है? जीवन मूल्य। और यही जो मूल्य होते हैं ये हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अभी हमने एग्जाम्पल लिया शिक्षा का। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का एम शिक्षा है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि शिक्षा तो आपका एक मूल्य है। ठीक है।
अब आप इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कहा जाता है कि मूल्य लक्ष्य की माता होती है, अर्थात लक्ष्यों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। मूल्य से ही हमारे जीवन के सारे लक्ष्य आते हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षा मूल्य की। अगर किसी के जीवन में शिक्षा एक मूल्य के रूप में होती है तो वह व्यक्ति हजार परिस्थितियों को पछाड़ते हुए भी शिक्षा अर्जित करता है। ये हमें पता चलता है उसके लक्ष्य से और उसके स्तर से। अभी अगर हम सामान्य रूप से बात करें, सामान्य रूप से अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी तो मैं ये कहूंगी जैसे कि मूल्य एक अगर आपका शिक्षा एक मूल्य है, अगर आपका शिक्षा मूल्य है तो आप नेचुरली इससे संबंधित लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इससे संबंधित लक्ष्य कैसे होंगे? जैसे कि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर पास करना, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, यानी कि ग्रेजुएशन करना आपका एक लक्ष्य बना। अब आप बात को यूं समझें, शिक्षा पहली चीज है, पहला मूल्य है जिससे लक्ष्य की उत्पत्ति हुई कि आप और पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी इच्छा से नहीं पढ़ रहे होते हैं, आपको लगता है कि ये पढ़ाई किसने बनाई, हम पढ़ाई क्यों करें, पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें लगता है कि बिना शिक्षा के तो जीवन व्यर्थ है। चीजों को समझना, समझाना, जीवन के व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा एक मूल्य है। ये जो आप ज्ञान की बात कर रही हूँ, मैं आपके ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, ये हम कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से पाई गई शिक्षा है। लेकिन व्यवहारिक शिक्षा तो आप बचपन से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है ना कि जैसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घर हमारा पहला विद्यालय होता है, माता हमारी पहली गुरु होती है, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें अगर किसी ने कुछ सिखाया तो वो हमारे माता पिता होते हैं और वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और वो हमारे शिक्षक हैं। वह व्यवहारिक ज्ञान है और यहाँ जो कॉलेज, स्कूल और ये जो भी आप ले रहे हैं ये एक सैद्धांतिक ज्ञान है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जितना अनिवार्य है उतना ही अनिवार्य आपका सैद्धांतिक ज्ञान भी होता है। इसको आपको लेना अनिवार्य होता है क्योंकि इसको लेकर के आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है, एक मार्कशीट आती है, एक मूल्यांकन, एक स्तर आपको प्राप्त होता है कि आप किस स्तर तक इस शिक्षा के अनुरूप सही है, नहीं है, ये आपको प्राप्त होता है। और इसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, अपने और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जीवन के स्तर में वृद्धि करते हैं। यहाँ पे मैं जो अभी स्तर की आपको बात करने वाली हूँ, हम शिक्षा से चलेंगे। जैसे कि शिक्षा मूल्य हुआ, अब आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि ग्रेजुएशन करनी है। कुछ लोग हो सकता है प्रेशर में कर रहे हो, कुछ लोग बेमन से कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने का बहुत मन होता है और बहुत मन से इस शिक्षा को वो ग्रहण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य सभी ने निर्धारित किया, चाहे पढ़ने की इच्छा है या नहीं है, या बहुत अधिक इच्छा है, तीव्र इच्छा है और सारा दिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा लगता है। ये अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं जो कि आपके स्तर में परिलक्षित होंगे, जो कि हम बात करने वाले हैं। तो शिक्षा आपका मूल्य हो गई, ग्रेजुएशन क्लियर करना आपका एक लक्ष्य हो गया। लेकिन ये लक्ष्य कैसा है? लंबा लक्ष्य है, 3 साल का लक्ष्य है ग्रेजुएशन क्लियर करना। तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बात करते हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे, फिर सेकेंड ईयर और फिर थर्ड ईयर। इस तरह से जब आप तीनों साल पास हो जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा और तीनों के एग्रीगेट जो मार्क्स आते हैं और उससे जो परसेंट बनता है वो आपके ग्रेजुएशन के परसेंट होते हैं। अब क्योंकि मैं परसेंट की बात पर आ गई हूँ तो अब हम बात करते हैं स्तर की। जिनका वाकई में लक्ष्य शिक्षा होता है, पढ़ना होता है, जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लक्ष्य होते हैं 90% से ऊपर। जिनका थोड़ा कम लक्ष्य है वो सोचते हैं कि ले आएंगे 70 से 90 के बीच में। जिनका और कम होता है, यानी कि आप देखिए इसके आधार में क्या है? मूल्य है। अगर आपका मूल्य अगर शिक्षा है और प्रायोरिटी पर ये मूल्य है आपका, तो आप निश्चित ही 80 से 90% लाने के बीच में सोचेंगे, क्योंकि वो आपका मूल्य, अभी हमने बात की थी मूल्य केंद्र बिंदु है, जैसा कि आपने इसमें भी देखा था। मूल्य क्या है? मूल्य केंद्र बिंदु है। मूल्य से लक्ष्य का जन्म हुआ, लक्ष्य के साथ साथ हम स्तर को निर्धारित करते हैं और ये स्तर भी कहाँ से आए? मूल्य से आएंगे। ये लक्ष्य भी कहाँ से आएंगे? मूल्य से आएंगे। स्तर कैसे प्राप्त होंगे? लक्ष्य से प्राप्त होंगे। और जैसा मूल्य होगा वैसे लक्ष्य होंगे, जैसा लक्ष्य होगा वैसा स्तर होगा, स्तर कैसा होगा? जैसा कि हमारा मूल्य होगा।
तीनों आपस में बहुत गहराई से अंतर संबंधित होते हैं। अगर आपका मूल्य वाकई में शिक्षा है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं और अपने जीवन स्तर को और सुधारना चाहते हैं, समाज में अपनी रेपुटेशन बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वाकई में आपका लक्ष्य भी ऐसा ही होगा। लक्ष्य आप अच्छा निर्धारित करेंगे। अब लक्ष्य के साथ आपने निर्धारित किया स्तर, मैंने कहा ना अभी 80 से 90%, 90 से ऊपर लाना, 70 से कम लाना, और एक स्तर ये भी होता है पास होना। कई बच्चे होते हैं ऐसे जिनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है कि बस जैसे तैसे ग्रेजुएशन करनी है, जैसे तैसे पास होना है, यानी कि शिक्षा उनका मूल्य है तो सही, लेकिन वो प्रायोरिटी में, प्राथमिकताओं में बहुत नीचे की तरफ आता है। तो जैसा मूल्य वैसा लक्ष्य, और लक्ष्य के अकॉर्डिंग स्तर। स्तर ने प्रभावित किसको किया? मूल्य को किया। मूल्य ने प्रभावित किसको किया? स्तर को किया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मूल्य क्या है, लक्ष्य क्या है और स्तर क्या है। इस उदाहरण के द्वारा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से आपको बताती हूँ। जैसे मूल्य अगर आपका शिक्षा है, आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि आप ग्रेजुएशन करें या आप मेडिकल करें या आप इंजीनियरिंग करें, आप जो करना चाहें आप वो करें, आपने लक्ष्य निर्धारित किया। उस लक्ष्य के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्य के साथ स्तर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे तो मेरा आगे भी होगा। मैं जितना ज्यादा अच्छा पढ़ूंगी, जितने ज्यादा अच्छे परसेंटेज आएंगे, हर जगह मेरे एडमिशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपने अपने स्तर को उसके अकॉर्डिंग निर्धारित किया। अर्थात मूल्य से ही लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति होती है। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि मूल्य को लक्ष्य की माता कहा जाता है, यानी कि लक्ष्य की उत्पत्ति मूल्यों से होती है, स्तर की उत्पत्ति भी मूल्यों से ही होती है। जैसा हमारा मूल्य है वैसा ही हमारा लक्ष्य होता है। मूल्य के 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगी। जैसे घर पर गेस्ट आते हैं, आप नमस्कार करते हैं, उन्हें आदर के साथ बिठाते हैं। आदर करना भी एक प्रकार का मूल्य है। रेस्पेक्ट देना मूल्य है। सच बोलना, ईमानदार रहना, सौंदर्यता को पसंद करना और सौंदर्य या अच्छी लगने वाली चीजों को आत्मसात करना, जीवन में उतारना मूल्य कहलाते हैं। ये सारी चीजें मूल्य है। जैसे कि अभी एक बात और यहाँ मैं करना चाहूंगी। हमने स्टार्टिंग में बात की थी मूल्य के बारे में कि मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित एवं कैसे होते हैं? अस्पष्ट होते हैं, अनिश्चित होते हैं और इसके साथ ही आत्मगत होते हैं। अस्पष्ट यानी कि मूल्य का पता नहीं चलता है। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मेरा मूल्य शिक्षा है या नहीं है। शिक्षा तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो मूल्य अस्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, नहीं समझ में आते आसानी से, अनिश्चित होते हैं, पता नहीं चलता है कि मूल्य ये है या नहीं है, आप ऐसा करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं पता चलता है। और आत्मगत होते हैं। आत्मगत यानी कि व्यक्ति के अपने अंदर छुपे हुए होते हैं। व्यक्ति को उन्हें पहचानना होता है और व्यक्ति उन्हें पहचानता भी है, क्योंकि लक्ष्य जो भी निर्धारित करता है वो उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित करता है। तो मूल्य जो होते हैं अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं, लेकिन लक्ष्य मूल्य की तुलना में अधिक स्पष्ट होते हैं। कैसे स्पष्ट होते हैं? लक्ष्य जैसे कि आपको पता है कि आपको ग्रेजुएशन करना है, आपको पता है ये साल आपको फर्स्ट ईयर अच्छे से पास करना है, ठीक है, तो ये और भी अधिक स्पष्ट होते हैं। मूल्य शिक्षा है ये समझना मुश्किल है, लेकिन लक्ष्य फर्स्ट ईयर पास करना है ये समझना आसान है। अर्थात लक्ष्य कैसे होते हैं? स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और प्राप्त करने योग्य होते हैं। उन्हें हम प्राप्त करते हैं और लक्ष्य निर्धारित ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उन्हें प्राप्त करना होता है। और तीसरी बात रही स्तर की, ये मूल्य और लक्ष्य से भी ज्यादा अधिक स्पष्ट होते हैं। आप अगर कहते हैं कि मैं 90% से ऊपर लाना चाहती हूँ, मुझे समझने में देर नहीं लगेगी कि आपका लक्ष्य भी वैसा ही होगा और आपका मूल्य भी शिक्षा होगा, ठीक है ना। तो स्तर जो होता है वो मूल्य से और लक्ष्य से और भी अधिक स्पष्ट होते हैं, तुलना का आधार होते हैं। हो गया ना 80%, 90%, 85%, 95% या 0.1, 0.001 के डिफरेंस से भी स्तर का निर्धारण हो जाता है।
70, 50, 60, 90, ये सब क्या है, ये स्तर, और इसी के आधार पर आप तुलना करते हैं। तो ये सिर्फ एक शिक्षा का एग्जाम्पल ले रही हूँ, इससे मैंने आपको परसेंटेज का एग्जाम्पल दिया है। तो स्तर जो होते हैं वो अधिक स्पष्ट होते हैं, अधिक निश्चित होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तुलना का आधार प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर तुलना की जा सकती है। तो आज के इस क्लास में हमने देखा कि गृह प्रबंध के 3 उत्प्रेरक तत्व होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। और ये मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों आपस में गहराई से अंतर संबंधित होते हुए जुड़े हुए होते हैं, जिनके के बीच की सीमा देखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मूल्य अस्पष्ट, अनिश्चित और आत्मगत होते हैं। लक्ष्य जो होते हैं अधिक स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और प्राप्त करने के लिए ही बने होते हैं, प्राप्त करने योग्य होते हैं। और स्तर जो होते हैं वो और भी अधिक स्पष्ट होते हैं और तुलना का आधार होते हैं। इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।